हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आप सबको हरतालिका तीज की कथा सुनाऊंगी। ये कथा हर सुहागन को सुननी चाहिए। आज के दिन हम भोले बाबा और गोरा माँ को पूरा श्रृंगार चढ़ाते हैं, अपने सुहाग की लंबी उम्र मानते हैं और सुबह से हमारा व्रत होता है जो हम निराजली रखते हैं। हम सब तो निराजली रहते हैं, बाकी सबके यहाँ पे जैसे जैसे रहते हो वैसे आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये व्रत 6 सितंबर को है, तो आप सब भी जो रखते हो वो इस डेट को याद रखें। तो बोलो बोले शंकर भगवान की जय। बाकी तैयारी मैं उस दिन करूँगी, तब आप सबको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने हरतालिका तीज मनाई है। तो आप सबको ये हरतालिका तीज की कथा सुनिए। और इसे हमारे यहाँ पे कजरी तीज भी कहते हैं, तो आपके यहाँ जो कहते हो उस तरीके से आप इसे मानिए। हरतालिका तीज भी कहते हैं और इसे कजरी तीज भी कहते हैं। तो बोलो बोले शंकर भगवान की जय। हरतालिका तीज की कथा इस प्रकार है। हरतालिका तीज का व्रत अभी हम थोड़ा शुरुआत का बता रहे हैं। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन शंकर भगवान पार्वती माँ की बालू की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है। सुंदर वस्त्रों, कदली स्तंभों से ग्रह को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों की रात्रि का जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुख पूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती है। अब हरतालिका तीज की कथा इस प्रकार है। इस व्रत के महात्म्य की कथा भगवान शिव ने शंकर पार्वती को उनके पूर्ण जन्म का स्मरण कराने के हेतु इस प्रकार कही थी। एक बार तुमने हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष की आयु में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। तुम्हारी कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा कलेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के कलेश के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले कि विष्णु भगवान आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है। तुम्हारे पिता ने विष्णु जी के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद नारद जी विष्णु जी के पास जाकर कहा कि हिमालय राज अपनी कन्या हिमालय राज अपनी पुत्री सती के विवाह आपसे करना चाहते हैं। विष्णु जी भी तुमसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। नारद जी के जाने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया गया है। यह अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुखी हुआ और तुम जोर से विलाप करने लगी। एक अंतरंग सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछने पर तुमने सारा वृत्तांत सखी को बता दिया। मैं शंकर भगवान से विवाह करने के लिए कठोर तप कर रही हूँ। उधर हमारे पिता श्री विष्णु जी के साथ मेरा संबंध करना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम्हारी सखी बड़ी दूरदर्शी थी। वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले गई। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बहुत ही चिंतित हुए। मैं विष्णु जी से उनका विवाह करने का वचन दे चुका हूँ। वचन भंग की चिंता से वह मूर्छित हो गए। इधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या करने में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ल की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत का शिवलिंग स्थापित करके व्रत किया और पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंचा और वर मांगने का आदेश दिया। तुम्हारी मांग तथा इच्छानुसार तुम्हें मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा।
तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत पर चला आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हें खोजते हुए हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। बिलखते हुए तुम्हारे घर छोड़ने का कारण पूछने लगे। तब तुमने उन्हें बताया कि मैं शंकर भगवान को पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ, परंतु आप मेरा विवाह विष्णु भगवान से करना चाहते थे, इसलिए मुझे घर छोड़कर आना पड़ा। मैं अब आपके साथ घर इसी शर्त पर चल सकती हूँ कि मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके भगवान शिव से करेंगे। गिरिराज तुम्हारी बात मान गए और शास्त्रोक्त विधि द्वारा हम दोनों को विवाह के बंधन में बांध दिया। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उसे पिता के घर से हर कर घनघोर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली। हरतालिका शंकर जी ने पार्वती जी को यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग प्राप्त होगा। बोलो बोले शंकर भगवान की जय। इस कथा को सुनने के बाद में अब रात्रि में हमारी ये वाली पूजा होती है शंकर भगवान और गौरा पार्वती की। उसके बाद में आप जो भी चढ़ावा चढ़ाते हैं, पूरा सुहाग का सामान और कपड़े ये सब चढ़ाते हैं, तो वो आप अपनी सास बुआ या नंद को दे सकते हैं। उसके बाद अगले दिन ये सब देना होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये सब देना होता है और अगले दिन ही हम ये सामान सारा उठाते हैं। तो इस प्रकार की कथा हरतालिका व्रत पे की जाती है। तो बोलो बोले शंकर भगवान की जय। इसके बाद में अब हम करेंगे बोले शंकर भगवान की आरती। तो पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे भोले शंकर महाराज की आरती। तो गणेश जी की आरती के बाद में भोले बाबा की आरती करेंगे, उसके बाद हम इसका अगले दिन पारण करेंगे। बोले भोले शंकर महाराज की जय।